नमस्कार दोस्तों, इस समय हम तेलंगाना के हैदराबाद राजधानी से महज 40 किलोमीटर दूर रंगारेड्डी जनपद में मौजूद हैं। ये हैदराबाद से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर रंगारेड्डी जनपद है। ये जहां मौजूद हैं, ये कान्हा गांव में यह कान्हा शांति वनम आश्रम है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेमस और सबसे बड़ा यह मेडिटेशन सेंटर कहा जाता है। जो सेंटर की शुरुआत जिन्होंने की थी वो शाहजहांपुर के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से श्री रामचंद्र मिशन की शुरुआत की गई थी सन 1945 में। और आपको बता दें कि यह कान्हा गांव था। कान्हा गांव में कान्हा शांति वनम आश्रम की शुरुआत की गई। ये इस समय वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहा जाता है। और ये जो सेंटर है, इस सेंटर के अंदर एक वन बनाया गया है कान्हा वन के नाम से। ये पीछे देख रहे हैं अगल बगल, ये वन ही है। ये छोटा सा इतना बढ़िया अलौकिक दृश्य दिखता है, आपको क्या बताएं। और आज इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इंद्रेश प्रताप सिंह। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इसके बारे में कि आखिरकार ये जो मेडिटेशन सेंटर के अंदर वन बनाया गया है, इसमें कौन कौन से पौधे लगाए गए हैं और ये इतना अलौकिक क्यों दिखता है और इसकी शुरुआत किसने की थी। तो सबसे पहले हम अपने चैनल पर सर नमस्कार। और सर, ये जो सेंटर बनाया गया है कान्हा शांति वनम सेंटर में, ये जो छोटा सा ये वन बनाया गया है, इस पर क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी। ये करीबन अनुमानतः करीबन 15 एकड़ के आसपास जगहों पे ये वन तैयार हुआ है जी। थोड़ा सा कम जगह है और ये इस वन को वर्षा वन कहा जाता है। कान्हा शांति वनम में इसको वर्षा वन बोलते हैं। बेसिकली सभी लोग जानते हैं वन है तो जीवन है, बिल्कुल। और बिना वन के हमारा जीवन नहीं संरक्षित हो पाएगा, इसलिए हमें अपने वनों को भी संरक्षित करना पड़ेगा। ये एक मिसाल पेश की गई है कि हम अपने आसपास भी इसी तरीके से जो पौधे हम लोग रात दिन भागा दौड़ी आपाधापा में जो कट रहे हैं, उनको हमें को रोकना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो हर चीज़ जो प्रकृति के तौर पे अपने से डेवलप हुई है, यानी फ्लोरा और फौना दोनों को यहाँ संरक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा आश्रम के पिछले वाले हिस्से पे एक पूरी रिसर्च लैब बनी हुई है, जहाँ पे एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट और सारे वैज्ञानिक यहाँ पे अपनी सेवा देते हैं। विदेश से आए हुए जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं, वो भी अपनी सेवा देते हैं। ये वर्षा वन प्रकृति के तौर से संरक्षित किया गया है और कुल मिला के इसका जो मूर्त रूप दिया गया वो हमारे प्रेजेंट गुरु दाजी ने जी दाजी ने इस वर्षा वन की स्थापना की है। और यहाँ पे आप देखेंगे मतलब एक एक पौधे 80-80 फीट तक की ऊंचाइयों के हैं जी। और सभी तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। तो देखा कि सर ने बताया कि जो यहाँ पौधे हैं, लगभग ऐसे कुछ पौधे हैं जो 80-80 फीट के बनाए गए हैं। और यहाँ जो ये पौधे को संरक्षण करने के लिए जो मूलभूत से अगर सुविधाएं दी गई हैं, जो लोग बता रहे हैं इसका सिस्टम क्या है मोटिवेशन करने के लिए, तो यहाँ रिसर्च सेंटर बनाया गया है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो जो इस संस्था से जुड़े हैं वो पूरी तरीके से निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं कि कौन सा पौधा किस जगह किस तरीके से तैयार किया जाएगा। और सबसे मेन चीज है जी कि हम अपने ज्ञान को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जो कान्हा शांति वनम का वो है कि हम निर्माण कर रहे हैं और लोगों से सीख भी रहे हैं और उनसे अपनी चीज़ों को साझा भी कर रहे हैं जी। धन्यवाद। तो देखिए, सर ने कहा कि जो ऐसी कुछ चीज़ें हैं निर्माण कर रहे हैं, लोगों को साझा भी कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हम सीख भी रहे हैं। तो यहाँ सर का कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो लोग हैं जो इस संस्था से जुड़े हैं, श्री रामचंद्र मिशन एक संस्था है, वो बहुत बड़ी संस्था है। आपको बताया कि वो लगभग 106 देशों में ये संस्था विकसित हुई है और यह 1945 में इस संस्था की शुरुआत की गई थी। और ये अगर कहा जाए तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। ये हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर है। रंगारेड्डी ये जनपद है। ये कान्हा गांव है, कान्हा शांति वनम आश्रम के नाम दिया गया है। और यहाँ लोग विदेशों से लोग यहाँ आते हैं, देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। और इस जो प्रकृति का जो नज़ारा है, जो लोग जुड़कर इस संस्था से, जो यहाँ कुछ साइंटिस्ट हैं
एग्रीकल्चर से लेकर जो प्रत्येक विभागों के साइंटिस्ट हैं वो अपनी जो भूमिका है वो निःशुल्क रूप से बिना स्वार्थ के दे रहे हैं। और जिस तरीके से ये आपने देखा और अभी हम वीडियो में आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये सर ये जो दिखा रहे हैं वीडियो, ये चल कर दिखा रहे हैं, कितना बढ़िया कितना अलौकिक दृश्य लगता है। अब इसके आगे हम चलते हैं सर से और कुछ बातें करेंगे, तब तक लिए नमस्कार।